नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी। इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, एजेंसियों को शक है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालयों को आत्मघाती हमलों, कार ब्लास्ट, गोलीबारी या फिर आईईडी के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तिनिया, सुधीराम टुड्डू निश्चित प्रमाणिक मंत्री बने। बांग्ला में ली शपथ। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीजेपी ने बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करी है और बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में खुद की सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शुभेंदु ने बांग्ला भाषा में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया। शुभेंदु के साथ 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके साथ ही एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोदी ने 98 साल के कार्यकर्ता के पैर छुए, घुटने के बल बैठकर जनता को प्रणाम किया। योगी ने शुभेंदु को गमछा उड़ाया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को सीएम पद की शपथ ले ली। शपथ से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु ने रोड शो भी किया था। समारोह में मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ता के पैर छुए, वहीं योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को गेरुआ गमछा ओढ़ाया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में फिर बदलने वाला है मौसम। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया आंधी बारिश का अलर्ट। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 11 से 14 मई के बीच कई राज्यों में आंधी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से मौसम सुहावना हो सकता है। आईएमडी ने 11 और 12 मई के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के चलते गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सम्राट कैबिनेट में 35 में से 32 मंत्री करोड़पति, 10 मंत्री सीएम से ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। चुनावी हलफनामों और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नई कैबिनेट के 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि केवल 3 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम है। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, सरकार में करीब 10 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। ईडी टीम अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर आई। केजरीवाल बोले, पार्टी तोड़ने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह हुई रेड के वक्त वह चंडीगढ़ सेक्टर 2 स्थित अपने सरकारी कोठी पर ही थे। इसके बाद करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे ईडी की टीम चंडीगढ़ और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में उन्हें दिल्ली लेकर गई। आगे की पूछताछ उनसे दिल्ली में ही होगी। उनकी रात ईडी के लॉकअप में ही बीतने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 90 डिग्री ब्रिज केस के सभी 7 इंजीनियर हो गए बहाल। विवाद के बाद हुए थे सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, भोपाल के चर्चित 90 डिग्री एंगल वाले रेलवे ओवरब्रिज मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पहले सस्पेंड किए गए सभी 7 इंजीनियरों को बहाल कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। जिन इंजीनियरों को बहाल किया गया है, उनमें 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि मामले की विभागीय जांच अभी भी जारी रहेगी और जल्द ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें 3 साल में सबसे महंगी। अमेरिका और ईरान जंग से सप्लाई चेन टूटने का असर। यूएन बोला अभी और बढ़ेंगे दाम। दरअसल दोस्तों दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले 3 साल में सबसे ऊपर पहुंच गई है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन से जुड़े फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अप्रैल में फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल से 2.5% ज्यादा है। दोस्तों इस उछाल की मुख्य वजह अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध है। यूएन ने आगे और दाम बढ़ने की चेतावनी जारी की है, यानी कि आने वाले समय में आम लोगों के लिए और भी मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल के बायो बदले। मुख्यमंत्री की जगह 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा का सीएम और टीएमसी फाउंडर लिखा। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल के बायो बदल दिए। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के बायो में लिखा फाउंडर, चेयरमैन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री। इससे पहले उनके बायो में फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल लिखा था। दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद ममता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। 7 मई को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा भंग कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एम्स के प्रोफेसर बोले हंता वायरस से डरने की जरूरत नहीं, ये कोविड जैसा नहीं है। अटलांटिक में क्रूज शिप पर 2 भारतीय पॉजिटिव पाए गए। दरअसल दोस्तों एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज क्रिश्चल ने शनिवार को कहा कि हंता वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में अब तक कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हंता वायरस कोविड की तरह नहीं फैल सकता। ये बीमारी पहले से थी, लेकिन गुरुवार को शिप एमवी हॉर्डियस में मिले वायरस की वजह से अब चर्चा में आई है, लेकिन भारत में अभी इसका कोई खतरा नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में बिजली गिरने और पेड़ गिरने से 9 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में आंधी बारिश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। दरअसल दोस्तों बिहार में पटना समेत 7 जिलों में बीते दिन तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें राजधानी पटना में हुई। आंधी में 600 से ज्यादा पेड़ भी गिर गए। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा और जालौन में बारिश हुई। मऊ में ओले गिरे। दोस्तों मध्य प्रदेश के 13 जिलों में शनिवार को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं दोस्तों राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। यहां तापमान 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर और फलोदी में तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साबुन, बिस्किट से लेकर तेल तक सब महंगा होगा। डाबर, HUL सहित MFCG कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ी। दरअसल दोस्तों MFCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। डाबर के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनियां भी महंगाई के दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में आपके घर का बजट बिगड़ सकता है और साबुन, तेल, बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टियर 4 की मांग को लेकर लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी। बोले युवाओं को नौकरी नहीं, लाठियां मिल रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी सरकार पर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्यवाही की भी निंदा की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पटना में रोजगार संबंधी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता को दिखाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेसलर विनेश फोगाट 26 जून तक घरेलू मुकाबले नहीं खेल पाएंगी। डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर बैन। रेसलिंग फेडरेशन ने कहा उनके व्यवहार से शर्मिंदगी हुई। दरअसल दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट पर 26 जून तक डोमेस्टिक कंपटीशन खेलने पर बैन लगा दिया है। WFI ने शनिवार को फोगाट को अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। WFI ने शनिवार को जारी 15 पन्नों के नोटिस में लिखा कि विनेश ने संन्यास से वापसी के लिए 6 महीने पहले सूचना नहीं दी। इससे WFI संविधान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नियमों तथा एंटी डोपिंग प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। WFI ने कहा कि उनके व्यवहार से भारतीय कुश्ती की छवि को नुकसान पहुंचा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई। साथ ही विनेश से 4 प्रमुख आरोपों का जवाब मांगा गया है और पूछा गया है कि कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। दरअसल दोस्तों अगस्त 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट पाए जाने पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तब उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले
लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली, अब प्रीपेड नहीं पोस्टपेड मोड में आएगा बिजली बिल, 10 किस्तों में करें भुगतान। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पोस्टपेड व्यवस्था में बदलने का फैसला लिया है। अब दोस्तों उपभोक्ताओं को हर महीने नियमित बिजली बिल मिलेगा। मई 2026 की खपत का बिल जून में जारी होगा। विभाग ने बकाया भुगतान के लिए आसान किस्तों की सुविधा भी शुरू कर दी है। साथ ही शिकायत निस्तारण के लिए विशेष कैंप और हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की जा रही है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने RDSS योजना के तहत लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने UFO से जुड़ी फाइलें जारी की, दावा स्पेसक्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्यमयी जीव उतरे, स्पेस सूट और हेलमेट पहने हुए थे। दरअसल दोस्तों अमेरिका में शुक्रवार को लंबे समय से चर्चा में रही UFO फाइलों की पहली खेप जारी कर दी गई। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। FBI के डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में कहा गया है कि 1960 के दशक में कुछ लोगों ने UFO से छोटे कद के रहस्यमयी जीवों को बाहर निकलते हुए देखा था। FBI रिकॉर्ड में कहा गया है कि कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने इन ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले क्रू मेंबर्स को देखा। रिपोर्ट के अनुसार इन जीवों की लंबाई करीब 3.5 से 4 फीट बताई गई। गवाहों ने बताया कि वे स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहने हुए थे। FBI के दस्तावेजों में कहा गया है कि 1965 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा UFO देखे जाने की घटनाएं दर्ज हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी इस हफ्ते 15,269 रुपए महंगी हुई, 2.56 लाख पर पहुंची। सोना 815 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए का हुआ। दरअसल दोस्तों इस हफ्ते 1 किलो चांदी के दाम में 15,269 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब चांदी का नया दाम 2.56 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह चांदी की कीमत 15,270 रुपए के लगभग बढ़ी है, क्योंकि एक सप्ताह पहले चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए पर थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने के दाम में सिर्फ 815 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 30 अप्रैल को 10 ग्राम सोना 1.50 लाख रुपए पर था, जो कि बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण कल, राज्यपाल से मिली हरी झंडी, विजय की ताजपोशी का रास्ता हुआ साफ। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय के मुख्यमंत्री बनने और सरकार गठन का रास्ता शनिवार को पूरी तरह साफ हो गया। CVK और IUML ने उनकी पार्टी TVK को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दोनों दलों के पास 2-2 विधायक हैं। अब विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में खराब मौसम के चलते उड़ानों पर असर, 4000 बुकिंग कैंसिल हुई। DGCA बोला कोई चांस नहीं ले रहे, IRCTC के जरिए टिकट बुक होते हैं। दरअसल दोस्तों केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवाओं पर खराब मौसम के चलते बार बार असर पड़ रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बुकिंग रद्द कर दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय यानी कि DGCA ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सख्त निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम में कोई भी उड़ान पहाड़ों पर न जाए। DGCA ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही हेलीकॉप्टर यात्रा संबंधित गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विधायक पल्लवी पटेल पर FIR दर्ज हुई। लखनऊ में ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी करना पड़ा भारी, 350 समर्थकों पर भी मुकदमा हुआ। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिरादू से अपना दल की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। RPF ने विधायक और उनके करीब 350 अज्ञात समर्थकों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की। दरअसल दोस्तों शुक्रवार को डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल के कार्यकर्ता UGC इक्विटी रेगुलेटर 2026 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ईरान के हमले में गुजरात का जहाज डूबा, एक भारतीय की मौत, 17 क्रू मेंबर्स को बचाया, मुंबई से यमन जा रहा था। दरअसल दोस्तों ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच बीती रात हॉर्मुज़ स्ट्रीट में हुई फायरिंग की चपेट में गुजरात का एक मालवाहक जहाज डूब गया। यह जहाज गुजरात के द्वारका जिले से सलाया जा रहा था। हादसे में जहाज के इंजन रूम में काम कर रहे अल्ताफ तालब केर नाम के भारतीय क्रू की मौत हो गई, जबकि बाकी 17 क्रू को बचा लिया गया है। इंडियन सेलिंग वेल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आदम भाई ने भास्कर से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। UPI और ATM के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे PF का पैसा। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी हुई पूरी। 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को तुरंत पैसा मिलेगा। दरअसल दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मई के अंत तक ATM और UPI के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है।
EPFO 3.0 पहल के तहत 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के फंड तुरंत मिल सकेगा। यह सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अग्नि की एडवांस मिसाइल का सफल हुआ परीक्षण। एक से ज्यादा परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने की है टेक्नोलॉजी। दरअसल दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण सेंटर से अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने शनिवार को यह जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। IPL टिकट ब्लैक करने वाला गिरोह पकड़ा गया। फ्लाइट से सभी वेन्यू पर टिकट बेचने जाते थे 3 आरोपी। 20,000 में बिक रहे थे फ्री पास। दरअसल दोस्तों 8 मार्च को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पास IPL मैचों की टिकटों और कॉम्प्लीमेंट्री पास की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली गेट के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स मैच से पहले खुद को DDCA का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर क्रिकेट प्रेमियों को ठग रहे थे। दरअसल दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पास अरुण जेटली स्टेडियम के पास में एक पेट्रोल पंप पर बिक रहे थे। पुलिस ने 54 मैच टिकट बरामद किए हैं, जिनमें 33 ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पास हैं जिन पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला। 13.5 किलो न्यूक्लियर मटेरियल वाशिंगटन लेकर आया गया। 34 साल से बंद रिएक्टर में रखा गया था। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने वेनेजुएला से 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हटाया है। यह यूरेनियम कई साल से वहां के एक पुराने रिसर्च रिएक्टर में रखा गया था। अमेरिका ने बताया कि यूरेनियम को काराकास के पास मौजूद साइट से हटा लिया गया है और फिर सुरक्षित तरीके से अमेरिका भेज दिया गया। यह ऑपरेशन अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और IAEA ने मिलकर किया। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक यूरेनियम को जमीन और समुद्र के रास्ते अमेरिका पहुंचाया गया। इसे अब साउथ कैरोलिना के सवाना रिवर परमाणु साइट में प्रोसेस किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओपनर यशस्वी और शेफाली ने डोप टेस्ट मिस किया। नाडा ने BCCI को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। बोर्ड प्लेयर्स से वजह पूछेगा। दरअसल दोस्तों भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा को नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पिछले साल डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध न रहने पर नोटिस जारी किया है। प्लेयर्स ने नाडा को अपनी लोकेशन की जानकारी नहीं दी थी। यह इन प्लेयर्स का पहला वेयर अबाउट्स फेलियर है। यशस्वी शेफाली नाडा के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल यानी कि TRP का हिस्सा है। नियम के अनुसार इस पूल में शामिल खिलाड़ियों को हर दिन एक निश्चित समय और स्थान की जानकारी साझा करनी होती है ताकि उनका औचक परीक्षण किया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोले। ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग ठुकराई। दरअसल दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर बातचीत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाले औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज़ स्ट्रीट में तनाव कम करने और ईरान के एनरिच यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद की थी। चीनी इंजीनियर ने माना, विमानों को टेक्निकली तैयार किया गया, रियल टाइम इनपुट दिए। दरअसल दोस्तों चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद दी थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकारी मीडिया CCTV पर प्रसारित इंटरव्यू में चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान में तकनीकी सहायता दे रही थी। उन्होंने बताया कि उनका काम लड़ाकू विमानों और उनसे जुड़े सिस्टम को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार रखना था। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है। ये विमान AVIC की सहायक कंपनी बनाती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या चीन भारत का सहयोगी कभी बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य पर चीन अपना अधिकार बताता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जिसको कि चीन कहता है कि यह राज्य हमारा है, तो उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके अपने YouTube चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हर रोज मुख्य समाचारों का यह वीडियो देख पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।